पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बारिश का मौसम, ठीक है, लोग लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जितने बारिश के मौसम में पहाड़ खूबसूरत लगते हैं, खतरा भी बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में उतना ही बढ़ जाता है। उत्तराखंड लिए चलती हूँ आपको, इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है वहां पर, और इस वजह से नदियां उफान पर। चंपावत टनकपुर हाईवे के पास एक झूला जो है वो नदी में बह गया, और इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे के साथ कट गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये झूला पुल, और ये जो झूला पुल है, देखिए किस तरीके से ये तेज पानी के बहाव की वजह से बह गया। पानी के इतने तेज बहाव को ये झूला पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, टूटा बिखरा पड़ा हुआ है झूला पुल, और झूला पुल के टूटने की वजह से कई गांव जिनको ये जोड़ने का काम करता था, उन गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल चौहान इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अतुल चौहान से उत्तराखंड को लेकर बिग पिक्चर, पूरा अपडेट क्या है अतुल? देखिए, मौसम विभाग ने 2 दिन पहले 24 घंटे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा सरकार ने एक एडवाइजरी भी उन टूरिस्ट के लिए जारी की थी जो चारधाम यात्रा पर आते हैं। आज जो उत्तराखंड के 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल में थोड़ी सी बारिश कम है, लेकिन कुमाऊं मंडल में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम ऊधम सिंह नगर की बात करें तो वहां पर बनबसा एरिया में जो है लोगों के लगभग 90 से ऊपर घरों के अंदर जो है वो पानी भर गया है। सरकार ने अलर्ट मोड पर जो है एसडीआरएफ को वहां भेज दिया है, जिन्होंने रात भर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीबन 60-70 लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला है। आज सुबह से नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर के आसपास जो गोला नदी नैनीताल से निकल के आती है, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। वो पानी जो है नैनीताल से होते हुए हल्द्वानी क्षेत्र में आ गया है, और हल्द्वानी शहर का काफी जो एरिया है, लोगों के घर उसके अंदर डूब गए हैं, काफी दुकानें भी उसके अंदर डूब गई हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी भारी बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है। अभी भी 24 घंटे मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि चारधाम यात्रा में जो हमारे सहयोगी अतुल चौहान जो है वो डिटेल में बताते हुए पूरे उत्तराखंड को लेकर। और इस बीच उत्तराखंड में देखिए जो नदियां हैं वो उफान पर बह रही है, जगह जगह उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होने की खबरें आ रही हैं। 90 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें हैं इस समय प्रदेश में, वो बंद पड़ी हुई हैं। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आप समझ सकें कि उत्तराखंड इस वक्त कितनी मुश्किल झेल रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब इस सैलाब के आगे बेबस है। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। जिसे जो मिल रहा है सब बहता जा रहा है। गाड़ियां बह रही हैं, पुल बह रहे हैं, कार बह रही हैं, सड़कें बह रही हैं, और बारिश का सबसे ज्यादा कहर इस वक्त अगर कोई झेल रहा है तो वो उत्तराखंड है, जहां 2 दिन की बारिश ने देवभूमि की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। सबसे भयावह तस्वीर रामनगर से आई है, जहां जो पुल बदरौंज खान, भिकियासैंण, रानीखेत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग को जोड़ता था, वो बारिश की भेंट चढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नाला उफान पर बह रहा है, और तभी पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है। इस पुल के टूटने से लोगों का संपर्क आपस में टूट गया है। कई यात्री फंस गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त पुल धंसा उस वक्त कोई उस पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त नदी ही नहीं, नाले भी उफान पर हैं। प्रशासन ने नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी जारी की है, लेकिन कई लोग अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की हैं, जहां रसकिया नाले के तेज बहाव के बीच 2 युवक बाइक से नाले को पार करने की कोशिश करते हैं। तभी पानी का बहाव
इतना तेज हो जाता है कि बाइक बहने लगती है और दोनों लोग बचने की कोशिश करते हैं और बाद में कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों बच जाते हैं, लेकिन बाइक पानी में बह जाती है। बारिश के आसमानी कहर को देखते हुए चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम विभाग ने 7-8 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी है। दरअसल जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। शनिवार को कर्णप्रयाग के चटवा पीपल इलाके में भूस्खलन हुआ, जिसमें हैदराबाद के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। वो मोटरसाइकिल पर बद्रीनाथ से लौट रहे थे। एक आंकलन के मुताबिक उत्तराखंड की 90 छोटी बड़ी सड़कें इस वक्त बंद पड़ी हैं, जिससे पहाड़ पर जिंदगी कैद हो गई है। कोटद्वार में पिछली बारिश में मालन नदी पर बना पुल ढह गया था और जो वैकल्पिक रास्ता बचा था वो इस बार बारिश की भेंट चढ़ गया, जिससे भाबर इलाके की 40,000 से ज्यादा आबादी का संपर्क कोटद्वार से कट गया है। अलकनंदा, मंदाकिनी, काली और गंगा समेत सारी नदियां उफान पर हैं। सभी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, तो काली और अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो लोग नदियों के किनारे या उसके आसपास रह रहे हैं, उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। किसी भी बड़े खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन और आपदा कंट्रोल रूम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। दरअसल बारिश के मौसम में उत्तराखंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और देखिए, नेपाल में बारिश के बाद बिहार के अररिया के सिकटी में जो नूना नदी है वो उफान पर है। बांध टूटने से गांव में पानी घुस गया है। कचना से खोरागाछ जाने वाली जो सड़क है, 3-3 फीट तक पानी बह रहा है इस सड़क पर। और लोगों को देखिए किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नदी है, नदी नहीं है, ये सड़क ही है, लेकिन इस पर से पानी बह रहा है और 3-3 फीट गहरा पानी बह रहा है। बिहार तो देख लिया आपने तस्वीर, अब जम्मू की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये जम्मू के मुगल रोड वाला इलाका है और यहाँ भूस्खलन, पहाड़ है, देखिए किस तेजी के साथ पहाड़ पर से मलबा नीचे आकर सड़क पर गिरता हुआ। मुगल रोड पर ये भूस्खलन, और इस वजह से अब ये जो मुगल रोड वाला रास्ता है ये बंद पड़ा हुआ है, मतलब वाहनों की आवाजाही यहाँ पर ठप हो गई।